अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। टीम पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का मुकाबला किया सिडनी के मैदान में। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैट किया, 20 ओवर्स में 185 बनाया 9 विकेट के नुकसान पर। और फिर साउथ अफ्रीका ने जब अपनी बैटिंग का आगाज़ किया तो कुछ अनलकी रहे और फिर बाकी बारिश ने अपना खेल खेला। मैच लिमिट हो गया 14 ओवर्स तक। 141 का टारगेट था जिसके ताक़ुब में सिर्फ और सिर्फ 108 रन टीम साउथ अफ्रीका बना सकी। मेरे साथ इस मैच को डिस्कस करने के लिए एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। सलीम भाई, आज हमारा दिन था या वैसे ही हम जीत गए? यार आज आपने चेंज कर दिया। चेंज कर दिया आज हमने पैटर्न। क्या वजह हुई? वो भी मैथमेटिक्स पे काम हो रहा है ना, उधर देखें वो सारे कागज़ बिखरे हैं। यार स्टार्ट तो हमने रिवायत एज यूजुअल वैसे ही विकी किया भाई। था। विकी भाई से आप कह रहे हैं कि रिवायत के मुताबिक वहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल, क्योंकि विक्की ज़रा एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह कर देता है चीज़ों को। नहीं, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान को जिस तरीके से इस मैच में हम लोग खेले। जो इंटेंट हमने शो किया है, जो कमिटमेंट नज़र आई है हमें, इवन कि हमारी बॉडी लैंग्वेज वो भी बहुत सुपर्ब थी। देखिए डिफरेंस वही क्रिएट हो जाता है कि हमने हमेशा बात की है कि शुरू के 6 ओवर योर इंटेंट। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आके आज मोहम्मद हारिस ने खेला है, ही हैज़ गिवन यू दैट एज कि जिस पे आपने पावर प्ले में जो है वो रन्स करने में आप कामयाब हुए। अगर आप देखें तो ही वाज द ओनली गाय हू स्कोर्ड 28 प्रॉब्ली 11 बॉलों पे पावर प्ले में। उसके अलावा रिजवान बाबर अगेन वंस अगेन दे हैड अ बैड फॉल, स्कोर नहीं कर सके। उसके बाद शान भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन डिफरेंस क्या था कि द इंटेंट यू नीडेड इन द पावर प्ले समथिंग टू गो बिहाइंड। और उसके बाद जो सबसे अच्छी बात नज़र आई है कि द इनिंग्स, द पार्टनरशिप जो एक हुई है उस पहले नवाज़ और इफ्तिखार की, और उसके बाद इफ्तिखार और शादाब की। शादाब वाज द की डिफरेंस टुडे, द मेजर डिफरेंस टुडे। यही बात हम कर रहे थे, शादाब ने जो इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में जल्दबाजी की, अगर वो ना करता तो दिस इज़ व्हाट हिज एबिलिटी के मैच को टर्न अराउंड कर देना। आज आके जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स खेली, 20 गेंदों पे उन्होंने 50 किया आज, विच इज़ लाइक क्विक 550 फ्रॉम पाकिस्तान की सेकंड फास्टेस्ट 50। एग्जैक्टली, तो दैट वाज द मेजर डिफरेंस। प्लस मेरा ख्याल है इफ्तिखार की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को खेला। ही प्लेड रियली वेल। नवाज ने जो आके एक छोटा सा कैमियो खेला, तो देयर वाज द डिफरेंस नज़र आया। आज नज़र आया कि हम लोग जो है वो साउथ अफ्रीकन बॉलिंग के अगेंस्ट के, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये डिसाइड करेगा मैच बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग को, कि कौन सी टीम बॉलिंग पे हावी होती है। आई नो द कंडीशंस वर गुड फॉर बैटिंग टुडे। कोई भी टीम होती टॉस जीत के उसने बैटिंग ही करना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस विकेट पे उतना पेस और बाउंस नहीं है, बट जो उसकी यूटिलाइजेशन थी पहले बारी करके और जो पार स्कोर था 188, वी वर एबल टू स्कोर 185। और जिस साउथ अफ्रीका ने अटैक की हम बात करें तो थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, आज नोकिया को भी हमने देखा है कि वो उनको स्कोर हुआ है। रबाडा को शुरू ही पहले ओवर से ही आपने अटैक करना शुरू कर दिया। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट था पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद बॉलिंग में आके आई थिंक शादाब अगेन वंस अगेन, ये विकेट उस कंडीशंस में शादाब को सबसे ज़्यादा सूट करती थी। और शादाब ने आते साथ फिर एक दफ़ा वो जो एक ओवर में 2 विकेटें ली हैं, दैट वाज द मेजर ब्रेक थ्रू। अगर आप देखें कि बारिश से पहले अगर हम बात करें तो जो हमें मिलना था, डकवर्थ लुइस मिलना था, अगर वो 2 विकेटें उस ओवर में ना गिरी होती तो कमांडिंग पोजीशन में साउथ अफ्रीका ने होना था और उसके हाथ में विकेटें होनी थी। और हमने देखा जिस तरह फिर स्टब्स और क्लेसन ने आके एकदम अटैक किया नेक्स्ट 2 ओवर्स में, थोड़ा सा उसमें, तो आप देखें कि दैट वाज द मेजर डिफरेंस टुडे कि पाकिस्तानी टीम को आपने रन्स दिए ऑन द बोर्ड। एक अच्छी टीम एफर्ट नज़र आई है, एक प्रॉपर हमें नज़र आया कि बड़ा अच्छा वो उन्होंने खेला है। दे वेंट आफ्टर द बॉलिंग, दे हैड देयर प्लान्स, और आई थिंक कि ये जीत बहुत ज़रूरी थी। और यू नेवर नो कि आने वाले मैच में अगर वॉश आउट हो जाए साउथ अफ्रीका का मैच या नीदरलैंड से हार जाए, तो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज इन अ चांस कि वो बांग्लादेश को हराए और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें। फिर उम्मीद आज ना अगर आप देखो ना तो उनकी पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका, चूँकि एक्चुअली साउथ अफ्रीका प्रेशर में थी। पाकिस्तान तो हम कल से बात कर रहे थे कि कल आप देखिएगा हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, और इवन 4 आउट होने के बावजूद हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उसकी सिर्फ रीज़न ये थी कि एक लड़के ने आके थोड़ा सा शो किया कि यार स्लो T20 को T20 की तरह खेला, T20 की तरह खेला,
और उसके बाद इवन दो हमारे दोनों ओपनर ने बहुत स्लो खेला, 16 गेंदों में 4, 6 और एक ने 4 पे 4, मगर उसने आके दिखाया कि नहीं, ये T20 क्रिकेट में आपको टीम को की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक खेलना है। दूसरा, आज एक और प्रेशर मैं इसलिए कहता हूँ साउथ अफ्रीका के पे बहुत ज़्यादा था। देखें आज साउथ अफ्रीका की फील्डिंग, जितनी गंदी इस टूर्नामेंट में फील्डिंग हो सकती थी आज साउथ अफ्रीका ने की। सीधे चौके करवाए उन्होंने। अगर आप और मैं दोनों बैठ के देख रहे थे, विकी वगैरह ने तो घर में शायद देखा है, विकी सीधी फील्डिंग में कैच उन्होंने छोड़े हैं और कैच बहुत ड्रॉप किए हैं। आज इतनी गंदी फील्डिंग शायद ही आपको थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में नज़र आई। तो प्रेशर में साउथ अफ्रीका थी, इसमें कोई शक नहीं कि शदाब और इफ्तिखार बहुत अच्छा खेले। इफ्तिखार इसलिए क्योंकि वो बैकफुट पे खेलने वाला प्लेयर है, और प्लस सेकंड ये था कि ये विकेट हम बार बार कह रहे थे कि मोर और लेस एशियन की विकेट हमें सूट करती है, और आज उसका हमने पूरा फ़ायदा उठाया। और मैं समझता हूँ कि चलें, बार बार कहते थे कि यार कुछ तो पाकिस्तान के लिए वापस लेके आएँ, तो अच्छी, जैसे विकी ने मुबारकबाद दी, हमें खुशी है कि पाकिस्तान कुछ तो बेहतर हुआ। और मुझे लग रहा है कि अब अगले मैचों में इनको देखना चाहिए कि एक बंदे ने मोमेंटम बिल्कुल चेंज कर दिया, हारिस ने आके, तो अगली सिलेक्शन में इनको ज़रूर सोचना चाहिए। अगली सिलेक्शन क्या, अभी तो इधर ही जब लेके गए तो फिर आपने कंसिडर क्यों नहीं किया, किस तरह से किया, इस पर भी हम बात करते हैं ना। आज शादाब बॉय का दिन था। शादाब माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो एक कंप्लीट बॉन्ड क्रिकेटर, वो कंप्लीट क्रिकेटर है। और लेकिन जैसे सलीम भाई ने बात किया ना कि आप देखें, जो अच्छा प्लेयर होता है या जो T20 क्रिकेट को समझता है, वो बच्चा रिप्लेसमेंट पे आया, नंबर 3 पे खेला, प्रेशर था उस पर, फर्स्ट गेम था, लेकिन उसने इस टाइम वर्ल्ड कप की बेस्ट बॉलिंग पे अटैक किया, उसने अपनी स्किल्स को बैक किया। इसी तरह उसने जब वो पहला मैच, वहाब भाई को याद होगा, ज़ल्मी की तरफ से खेला था, सेम इंटेंट से खेला था, फ्रॉम बॉल 1। उसने आज कोई वो डिफरेंस शो नहीं करवाया। वो ज़ल्मी में भी ऐसे ही खेला था पहला गेम, उसने आज भी नोकिया, रबाडा, पार्नल के अगेंस्ट वही इंटेंट शो किया। उसने अपनी वो जो स्किल्स थी उनको बैक किया, ना कि वो शेल में चला जाता, नहीं पहले मैं अपने 15-20 कर लूं उसके बाद देखूंगा। उसको पहला बॉल उसके जोन में मिला, मिड विकेट, उसने आते ही उसने शो करवाया कि भाई करो मुझे इधर बॉल। तो ये होता है, हम यही बात करते हैं कि पावर प्ले में अच्छी विकेट पे भाई ओपनर का काम ही यही है। वो ये नहीं है कि मैं 15 बॉलों पे पहले 15 कर लूं उसके बाद मैं देखता हूं क्या होता है। अगर वो 11 बॉलों पे 28 ना करता, आपने 6 ओवरों में 15-20 स्कोर करना था, 4 आउट थे। यस, उसने 11 बॉलों पे 28 किया, आपका 6 ओवरों में 42 था। इट मींस कि उसने 2 ओवरों में 28 किया, बाकी 4 ओवरों में आपका 12 स्कोर। हाँ जी। तो आप अपने शेल से नहीं निकल रहे। एक वो लड़का आता है, उसने शो करवाया कि भाई अच्छी विकेट पे ऐसे मारना चाहिए। तो आपको ये फ्यूचर में भी सोचना पड़ेगा कि भाई हमें T20 जो, क्योंकि एक चीज पसंद आई है कि वो दलेरी से खेला है, और T20 आजकल यही डिमांड करती है भाई कि आपको जो अच्छे विकेट मिलता है पहले 6 ओवरों में आपको जाना है। जो ओपनर जो टॉप 3 है उनका काम ही यही है, और उसने शो करवाया। बाकी आप देख ले, नवाज ने इवन पाकिस्तान 200 प्लस कर सकता था। नवाज का अगर आप देखें ना, उसने 5 बॉलों पे 22 किया है, अगली 17 बॉलों पे उसने 6 किया, उसने 4 चौके मारे हुए हैं और 1 छक्का, 16 और 22। 5 बॉलों पे उसका 22 है, 17 बॉलों पे 6 है। ठीक, तो ये डिफरेंस क्रिएट करता, वरना पाकिस्तान 200 प्लस कर रहा था। लेकिन जिस तरह ये इफ्तिखार जिस इंटेंट से पूरे वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, और आज जिस तरह शदाब खेला है, ये देखें जो एंड होता है ना, ये उस दिन भी मैं यही कह रहा था कि जो एंड वाले प्लेयर होते हैं ना, ये 5वां 6ठा, ये 10 बॉलों पे 20 बॉलों पे 40, ये आपका मैच इंपैक्ट डालती हैं। अब ऊपर से जो मर्जी है कर लो, लेकिन ये जो बीच वाले होते हैं ना, 10 बॉलों पे 20 कर दिया, 20 बॉलों पे 40 कर दिया, ये जो 22 बॉलों पे 52 था ना, इसने पूरे गेम को जो है ना साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया हुआ था। क्योंकि जैसे वहाब भाई ने सुबह बात की थी, 160 प्लस हमारी बॉलिंग ऐसी है कि वो डिफेंड कर सकती है। 180 मुझे लगता है हमारी बॉलिंग के लिहाज से साउथ अफ्रीका के लिए बहुत टफ हो गया। हाँ नहीं, वो था भी, फिर बारिश ने उस सिलसिले को रोका, वरना नो डाउट बात ये कि बॉलिंग ने काम उतारा हुआ था। सिलसिले को देखें, बात यह है कि द मेजर डिफरेंस वाज कि एक पार्टनरशिप हुई थी इफ्तिखार और शादाब के बीच में। 24 गेंदों पे 52 रन की पार्टनरशिप थी। दैट मीन्स कि वो पार्टनरशिप जो थी वो 13
एंड ओवर की पार्टनरशिप थी, 4 ओवर 52 मीन्स 13 की पार्टनरशिप। सो देखिए द क्वालिटी इज़ देयर डिपेंडेंटली, ठीक है। ऐसा नहीं था, पहले भी हमने शायद आपके बारे में इसीलिए बात की थी कि ही इज़ समबडी इन द टीम जो कि मैच फिनिश कर सकता है, जो उसने आज करके दिखाया। हाँ, कंसिस्टेंसी में वो ज़रूर रह गया, या पिछले 2 मैचों में वो ज़रूर रह गया। अच्छी चीज़ है कि ये मैच जीते हैं, कॉन्फिडेंस होगा पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान प्लेयर्स को अब, और प्रॉबली दे माइट बी प्लेइंग नाउ कि ऑब्वियसली या तो नीदरलैंड से मैच हार जाए या वॉश आउट हो जाए, क्योंकि रन रेट का भी अब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया पाकिस्तान को एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। सो देयर इज़ सम होप। अच्छी क्रिकेट खेले हैं, दे नीड दैट एप्रिसिएशन। तो बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरीके से वो आज खेले हैं उनको इसी तरीके से थ्रू आउट खेलना चाहिए। और ये इतना देर के बाद नहीं जागना चाहिए, मतलब आप 3-4 मैच खेलने के बाद फिर आप जागें, आपकी गैरत पे मसला बन जाए, फिर आप खेलें, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि डे 1 से आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। सही में इस पे आप पॉइंट ऐड कीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मुझे अभी बताया गया कि ब्रेक लेनी है, और इसी ब्रेक पर जाते जाते आपको ये पता होना चाहिए कि कोका कोला पाकिस्तान लाया है क्रिकेट फैंस के लिए एक ज़बरदस्त कंपटीशन। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये QR कोड चल रहा है, इसे स्कैन कीजिए और गेम खेलिए। आप इस गेम का हिस्सा बनकर अगर टॉप स्कोरर होते हैं तो आपको कोक मर्चेंटाइज जीतने का मौका मिलेगा। स्कैन कीजिए, गेम खेलिए, ब्रेक लीजिए, वापस आइए। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। सलीम भाई, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा कि आखिर में जब आप बिल्कुल पिट आ जाएं तब आपको नहीं जागना चाहिए, डे 1 से शुरू करना चाहिए आपको। यार देखो, जब भी कोई टीमें प्रेशर में होती हैं ना, जब उनकी असल स्किल का पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। शुरू के मैचेस में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो एशिया की जितनी भी टीमें जाती हैं ना, वो अर्ली सीज़न में वहाँ उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम एडजस्ट नहीं कर पाते बाउंस। जब आप देखो कोई भी एशिया की टीम निकाल के देख लो, वो जब सीज़न का 1 आध महीना गुजरता है, वो दूसरे या तीसरे टेस्ट मैच में जाके उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होना शुरू होती है, इसलिए कि उनकी टीमें बाउंस को एडजस्ट करना शुरू कर देती हैं। यही हमारे साथ भी शायद मैं समझ रहा हूँ कि मसला हुआ था। एक तो ये रीज़न होती है, प्लस हम बार बार हम तीनों कहते थे कि सिडनी की विकेट एक ऐसी है जो हमें एशियन विकेट जितनी भी टीमें हैं उनको सूट करती है, क्योंकि यहाँ ब्रेक भी होता है, यहाँ लो बाउंस है, प्लस बाउंड्री बहुत छोटी थी और हमें बहुत सूट करती हैं। और आज देखें जितने हमारे दोनों प्लेयर ने छोटी बाउंड्रीज़ को यूज़ किया, लेके गए 106 मीटर का छक्का। नहीं, वो तो है, वो तो दुनिया के किसी जगह भी होता छक्का होना था। मगर आप नवाज़ की अगर बैटिंग देखें तो नवाज़ ने मोस्टली शमसी को टांग रख के सिर्फ स्वीप मारी है। सही है कि छोटी बाउंड्री थी, वो बीच में से भी उसको लेके जाता रहा इधर, और उसने छक्के मारे हैं उसको, तो ये हमें सूट करती थी। बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ने बहुत ग्रेट इनिंग खेली, मगर पता हमेशा प्लेयर का उस वक्त चलता है जब वो प्रेशर में होता है। आज मैंने कल भी कहा था, हम बल्कि तीनों कह रहे थे कि कल पाकिस्तान टीम पे कोई प्रेशर नहीं होना, प्रेशर था साउथ अफ्रीका पे, और उनकी फील्डिंग वो से पता चला। वो नज़र आया आपको कि उन्होंने बता रही थी सीधे सीधे बॉल चौके करवाए हैं, बहुत गंदी 2 और कैच, हर मिस फील्ड हुई। तो प्रेशर जो होता है ना, वो असल गेम का जो है ना, वो आपको उस वक्त पता चलता है बंदे का। इतने सारे लोग साथ हैं जो बताते हैं, मौसम का हाल भी बता देते हैं, वैसे भी आपको दुनियादारी भी सिखा रहे होते हैं। वो इनके जो साइकोलॉजिकल मामलात हैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहे, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। नहीं करते होंगे यार, डेफिनेटली। ये तो नहीं है कि ये तो अपने बंदे के ऊपर खुद भी होता है ना कि वो कितना जल्दी लर्न करता है कोई चीज़ को। अब आप देखें, मैं वहाब या आमिर किसी को समझा ही सकते हैं ना कि यार ये इस तरह आपने फील्डिंग करनी है, इस तरह बैटिंग करनी है, ये सिचुएशन में इस तरह खेलना है। मगर अगर आप जाके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो फिर आपकी नालायकी है ना, जो भी बंदा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद भी सीखनी पड़ती हैं। वो हर चीज़ आपको कोच बता तो देता है, घोल के नहीं मिला सकता, मगर अंदर जाके आपने करना है। अच्छा विकी भाई, सारी सूरत हाल में आज जैसे हारिस ने खेला 11 पे 28, तो जो हमारा ओपनिंग पेयर है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो पहले से था, वो बड़ा वाज़े होकर नज़र भी आना शुरू हो गया कि ये है T20 क्रिकेट और ये हैं बाबर और रिजवान। हेल ऑफ अ डिफरेंस।
कैसे पूरा होगा? और देखिए मतलब डिफरेंस तो नज़र आया, इसमें तो कोई शक नहीं, जो हारिस ने खेला वो डिफरेंस हमें ज़रूर नज़र आया। आई डोंट नो इसको किस तरह हम लोग डिफ्रेंशिएट करें। क्वेश्चन ये है कि अगर हारिस जो है वो इस सीरीज सबके पास लाऊंगा ये सवाल मैं कहता हूँ मैं, क्योंकि आप चूँकि आप कुलीग हो, आप खेले हो, देखें ये डिफरेंस वाज़े नज़र आया। और ये चीज़ें हम तीनों बार बार ये कहते रहे हैं कि यार आपके जो पावर प्ले के 6 ओवर्स हैं उसमें आपको बड़ी हिट मारने वाले प्लेयर चाहिए, ना कि इंडिविजुअल खेलने के लिए। आज भी अगर आप देखें तो स्टार्ट वैसे ही हुआ है। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक बंदे ने आके, यंगस्टर ने आके आपको ये दिखाया है कि मैं यार टी क्रिकेट 20 की इस तरह गेम खेली जाती है। तो ये अब अगले मैचों में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान के लिए के कप्तान हैं और आप पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, और अल्लाह करे हम करेंगे भी, तो आपको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। आपको हम बार बार कहते हैं कि आप स्लो स्टार्टर हैं, दोनों स्लो स्टार्टर हैं, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी बैटिंग को। आप अपना नंबर चेंज करें, क्योंकि बार बार सब कहते हैं कि आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हो, आप ओपनर नहीं हो, क्योंकि आप तेज़ उस तरह नहीं खेल सकते। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और T20 में, या T20 के प्लेयर्स ही नहीं हो? यार ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बताएं ना। ये देखें नीचे फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। एडजस्ट नहीं करवाना सर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लोग कहेंगे खेलना है, जीतना है। नहीं, वो देखें प्लेयर तो उस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि वो बहुत प्लेयर तो पाकिस्तान का टॉप का प्लेयर है, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। मगर मैं इसलिए कहता हूँ कि पावर प्ले में चूँकि आपको बड़ी हिट मारने वाला प्लेयर चाहिए होता है, जो जैसे आज बच्चे ने खेला कि उसने शॉट्स खेली ना अपनी, तो उसमें स्कोर आपको करके दिया। नीचे से अगर विकेटें गिरती हैं तो बाबर और रिजवान जो हैं वो चूँकि यहाँ की बाउंड्री भी बड़ी थी, आप सिंगल दुके कर सकते हैं, आप बड़ी हिट नहीं मारते, तो वहाँ तो एडजस्ट हो सकता है, मगर ऊपर नहीं हो सकता। ओके, यानी ऊपर अब तब्दीलियों की ज़रूरत है। खैर, अच्छा विकी भाई आज की बॉलिंग पे आ जाते हैं। शाहीन ने 3 ओवर 14 रन 3 विकेट्स। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, आप ऐड कर लें। नहीं, मैं कुछ नहीं आप ऐड कर लें, आप ऐड कर लें। मैं वो देखें दोनों बात ये है कि दोनों कुलीग हैं, साथ खेल रहे हैं, तो वो दोनों अच्छा प्लेयर बहुत अच्छे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, हम किसी इंडिविजुअल को पिन पॉइंट नहीं कर रहे। दोनों में क्वालिटी है। अगर एज अ प्लेयर अगर आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो आप एवं तो नहीं होते कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी नज़र में जो उनका इंटेंट है ना T20 क्रिकेट को लेके, वो मैच नहीं करता मॉडर्न डे क्रिकेट से मैच। यस, जो T20 की ओपनर की रिक्वायरमेंट है अच्छे विकेट्स पे, कि वो क्या आपने दुनिया में जितने भी देखे अच्छे विकेट्स पे आते हैं वो नहीं रोकते बल्ले भाई, वो यही कहते हैं 6 में 50 60 एक आधा आउट भी होता है तो कोई बात नहीं। तो अगर तो आपने अपनी प्लेस को सेफ रखना है तो आपको इंटेंट T20 में दिखाना पड़ेगा, जो आज हारिस ने दिखाया है। इम्पैक्ट दिखा दिया उसने, लोगों की नजरों में तो आ गया। बातें तो होंगी, लोग बातें तो करेंगे, नहीं हम तो ये आपने जो बात की दिखाना होगा। नहीं तो अगर वो है नहीं, हारिस आ गया और फखर आ गया तो फिर आप क्या करोगे? तीसरे चौथे पे कौन खेलेगा? तीसरे चौथे पे जैसे ऊपर वो सलीम भाई पहले ने से- कहा है ना, यही इनको वाले देखिए तीसरे फखर और शान ने किया ना सेक्रीफाइस, इन दोनों में से एक को करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि टीम की जरूरत है अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है। विकी, आप दुनिया में किसी भी ओपनर्स को देख लो जो T20 में खेल रहे हैं, वो कभी भी पावर प्ले में स्लो नहीं खेलते। आज डी कॉक आउट हुआ ज़रूर, मगर उसने ट्राई बड़ी हिट की रोसो को देख लें। इसलिए कि वो आप सिचुएशन के हिसाब से खेलते हो ना, और ना भी हो वो पावर प्ले में पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जितने भी T20 के ओपनर्स हैं। मगर बहुत एक हमारी टीम है अनफॉर्चुनेटली कि हम स्लो स्टार्टर हैं, हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते। आप डिफरेंस देख लें पीछे सारा कौन सा? आज तो एशिया में किया ना, डिफरेंस देख लें। लेकिन हर कंडीशन में तो नहीं चल तुम रहा आप है। एक ये बड़ा मासूमाना सवाल किया है, वो जो पीछे बड़ा मासूमाना ना सवाल किया है कि वो जो पिछले हमने स्कोर किया उसका क्या कहेंगे, तो यार वो एशिया में किया हमने। आगे डिफरेंस बता देता हूँ, अप्रोच का इंटेंट का डिफरेंस बता देता हूँ। रिजवान को जितनी बोले हुई और बाबर को जितनी बोले हुई, आप देख लें वो आगे कर रहे थे जी। हारिस ने जैसे एक मिड विकेट छक्का मारा, उन्होंने हारिस को हर जगह बॉल किया, स्लो बाउंसर किया है, बाउंसर किया है, आगे किया है। इट मींस कि उसने सारी लाइन ही उनकी चेंज कर दी। साइकी है बॉलर यस, की, बॉलर भागता है फिर कंफर्ट से बाहर लेके आते हो कि आप मुझे एक जगह पे बॉल नहीं कर सकते T20 में भाई। लेकिन अभी आप एक बात कर रहे थे कि इनको दिखाना पड़ेगा अपनी, अगर उन्होंने पोजीशन ये रखनी है तो एक चीज़ उनके पास है नहीं तो वो दिखाएं कैसे?
they'll have to छक्के compromise मार at the end सकते of the day. ना, रिजवान ने कहा तो था कि मैं मुझे एक्स्ट्रा कवर मारने की जरूरत इतने नहीं, मारे, जब मैं इतने छक्के मारे, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए रिजवान ने। मगर विकी बात आज भी सलीम भाई हम मैच साथ देख रहे थे, वो जो रिजवान का आउट है वो कैसे आउट हुआ है? पोला जी, जे अब दुनिया में हर बंदा जो है ना वो आपको रीड करके चलता है। आप शुरू में तो आप एशियन विकेटों पे तो बाउंस इतना ज़्यादा नहीं होता, आप ले जाते हैं, मगर जहां आपको स्विंग आउट स्विंग अच्छी करने वाला होगा या थोड़ा सा विकेट पे बाउंस होगा, आपकी बॉल इधर नहीं जाएगी। आज भी अगर देखें 2-3 बॉल रिजवान को आउट करने से पहले उसने वो बाहर प्लान निकाले। उनका यही था कि अवे स्विंग करवाना है। जिस बॉल पे वो बॉल डूबा वो उसको थोड़ा सा अंदर आया बाहर से ही ऑफ साइड से, और वो इनसाइड लगा limitation और की वजह हुआ। से। इसलिए कि अब दुनिया में हर बंदे को पता है, आप चूँकि पाकिस्तान करंट क्रिकेट खेल रहे हो, मैं भी खेला हूँ, हम पहले टीम मीटिंग में हर प्लेयर का डिस्कशन होती है कि यार ये बॉल कहाँ वीक है, कौन सा बॉलर कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, तो आप उसको लेके चलते हैं। अब ये ऐसा नहीं होगा कि आपको वो खुला छोड़ देंगे कि जी आप मारे जा रहे हैं, वो आपकी मतलब की बॉलिंग करेंगे। अब तो हर बंदा आपको आउट स्विंग करेगा, बाहर आउट स्विंग करेगा आके, तो फिर आप क्या करेंगे? लिमिटेशन को जो है वो पीछे छोड़ना होगा। पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद फिर फर्दर और मजीद इस पर डिस्कशन करते हैं। इस ब्रेक के दौरान आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ चुका है। कोका कोला पाकिस्तान आपके लिए लाया एक ज़बरदस्त गेम, एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन क्रिकेट फैंस के लिए, फैन क्विज। इस कोड को स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद आप गेम का हिस्सा बनिए, टॉप स्कोर करेंगे तो कोक मर्चेंटाइज जीत सकते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। विकी भाई, पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक रहा जी, इसमें हारिस सबसे ज़्यादा महंगे रहे, 3 ओवर 44 रन। सर कोई बात नहीं, एक दिन बुरा आता है। क्या 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 That वजह was a रही? bad day probably। अच्छा, आप देख रहे हैं कि एक बॉलर आपका जो पिछले 10 मैचों में लगातार आपको इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसे Soft किसी ना target किसी बन मैच में जो है वो क्या कहते हैं मार पड़ सकती है। T20 है, आज नोकिया को पड़ी है। हमने देखा है पिछले मैच में रबाडा को भी हुई है। इंडिया को, रबाडा को भी 44 इंडियन हुआ। बॉलर्स को, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसको हुआ, ही विल कम बैक स्ट्रांग इन द और नेक्स्ट। ओवरऑल शाहीन का जो ओवर था, इस पे शाहीन 13, आई थिंक 14 अच्छा स्टार्ट किया। यू नीड विकेट्स अप फ्रंट विद द न्यू बॉल, वो यही करता है पाकिस्तान के लिए, और वो फिर उसने आज बहुत अच्छा किया कि उसने आपको विकेटें ले दी हैं। आपका डीकॉक और जो रायली रूसो है, वो द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन थे, उन दोनों को 2 ओवर्स में आउट करके उसने पहले ही साउथ अफ्रीका को ही पुट देम ऑन द बैक फुट। तो बहुत अच्छा स्टार्ट था शाहीन का। अच्छा है कि ही इज़ अमंग विकेट, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा और बेहतर हो जाएगा। सही है। शाहीन की जो चाल है, ओवरऑल थ्रो है, वो पहले से अभी तो बेहतर वो जब वो सेकंड स्पेल में आया था, आपने देखा था कि वो सेकंड स्पेल में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। स्प्रिंट की वो बात कर रहा हूं। सेकंड स्पेल में जब वो बारिश के बाद मैच आया तो उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ लग रही है, और ये होगा जब इंजरी, नी इंजरी के बाद आप आते हैं, मैच पीछे नहीं होते, ये होता है। लेकिन अच्छा ये है कि जैसे वहाब भाई ने बोला है कि बॉलर जब विकेट लेना शुरू कर देता है ना, फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर बॉडी में वो जो निगल्स वगैरह भी होते हैं ना, वो भी फील नहीं होते। तो ये एक अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने यही कहा था, उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अच्छा है। लेकिन हारिस का जैसे आप बात कर रहे हैं कि हारिस, क्योंकि T20 ऐसा होता है कि आपका 1-2 मैच लिखे होता है कि एक टूर्नामेंट में एक आध मैच बुरा जाएगा, और वो जैसे वहाब भाई ने बोला है कि वो पिछले मैचेस से, बल्कि इवन जो न्यूजीलैंड में सीरीज हो रही थी, ही वाज डूइंग सो वेल। लेकिन इस विकेट पे आपको हारिस को ये एज अ बॉलर, क्योंकि अब वो यंगस्टर नहीं है, उसको क्विक लर्न करना पड़ेगा। अगर आप नसीम शाह को देखें, नसीम शाह के बैग में इतनी गेम्स नहीं है T20 की, लेकिन उसको जब पहले ओवर में मार पड़ी ना, फौरन वो आ गया कि नहीं, इस विकेट पे पेस नहीं देनी, वो कटर्स पे आ गया। तो हारिस क्या कर रहे थे कि वो लगे हुए थे कि मैं 150 किसी तरीके से कर लूं। आपको विकेट देख के अपने आप को प्लान चेंज करना पड़ता है कि इस विकेट पे मेरा कौन सा स्टॉक बॉल है। अगर मैं यहाँ पे पेस दूंगा तो मुझे बाउंड्रीज लगेंगी, अगर मैं कटर करूंगा तो यहाँ पे विकेट का भी चांस है और डॉट बॉल का भी चांस है। ये डिफरेंस था। अदरवाइज हारिस जिस तरह आउट कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई है, तो उसको बस ये इतना एज अ बॉलर आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे, क्योंकि वो पिछले जो आप 3 मैच खेले ना, वहां पे पेस का काम था। सिडनी वाले विकेट पे जो आज विकेट था, आप देखें इवन स्टब्स सेट खेल रहा था, नसीम शाह ने उसको 4 लगातार स्लो बॉल की, वो फिर भी पिक नहीं कर सका। तो आप जब आप विकेट के साथ, मैं हमेशा बिलीव करता हूं एज अ बॉलर, आप विकेट के साथ खेलते हो कि विकेट क्या डिमांड कर रही है। अगर पेस करिए तो आप पेस करो, वो छक्का मारे तो मारे भाई। अब नसीम ने उसको 4 कटर्स किए हार्ड लेंथ पे, चौथी पे वो आउट भी हुआ।
तो ये उसकी स्मार्टनेस थी। तो हारिस को ये क्विक लर्न करना होगा। सही है। सलीम भाई, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के सामने साउथ अफ्रीका जिस तरह से पैनिक किया या जिस तरह से गड़बड़ हो गई, तो बॉयज़ ने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग की, मतलब कोई खामी नहीं रही ऐसी कि जिस पे कोई शिकायत की जाए, काफ़ी बेहतरी। पहले मैचेस से कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर विद ईच पासिंग डे मैच्योर हो रहा है मामला। यार ये हम ने कल भी ये बात की थी कि अगर हम 180 करते हैं तो साउथ अफ्रीका को मुश्किल होगी, क्योंकि ये यहाँ स्पिन विकेट स्पिनर को सूट करती है। तो आप देखो आज शादाब ने वो जिस तरह उसने 2 आउट किए हैं, वो मुझे लग रहा था कि शायद उनको स्पिनर पे बिल्कुल ही उनसे समझ नहीं आई। ब्रेक भी हुआ, फ्लिपर वो बिल्कुल फ्लिपर, शायद वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलता तो फुल टॉस बन जाती उसकी। मतलब वो इतने कंफ्यूज थे प्रेशर में कि उससे अगली बॉल को वो बैक फुट पे चला गया। तो ये देखें चीज़ें ऐसी होती हैं, आपका कई दिन अच्छे होते हैं, कई दिन बुरे होते हैं, पर आज दिन मेरा ख्याल पाकिस्तान का बहुत अच्छा था। सारी चीज़ें आपके हक़ में गई, बारिश आ गई, उनको 5 ओवरों में बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ा। तो दिन होते हैं, जैसे बुरा दिन था रऊफ़ का कि रऊफ़ से 44 नहीं हो सका, तो ये दिन अच्छा, वो एक कोई बॉलर वो टारगेट भी हो जाता है ना कि अच्छा इसको मतलब नहीं वो सॉफ्ट टारगेट नहीं था, वो आप जो नहीं आप मतलब बॉलर टारगेट नहीं आप कह सकते। ठीक है, बुरा दिन था, अगर आप देखें तो 1-2 तो उसको एजेस के भी चौके हुए। सो यू नो क्या होता है कि जब आपका अच्छा बॉल भी चौके के लिए चला जाए तो कोई भी बॉलर होता है वो अंडर प्रेशर ज़रूर आ जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम उसके पिछले 10 मैचों को अगर कंपेयर करें आज के मैच में तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। वैसे भी उसकी आपको कोई पेस से बॉल करता है ना, मिल रही तो नहीं, मैं नेगेटिविटी की तरफ जा रहा हूं, मैं उसको इन डेप्थ डिस्कस करना चाहता हूं। नहीं आप बॉलर के साथ आप इतना भी हार्श नहीं हो सकते। एंगल सीधा T20 में थोड़ा मार्जिन तो देना यार, अच्छे ट्रैक पे आप मार्जिन तो दें। अच्छा, पिछले जो मैचेस थे उससे आज के मैच में ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल जो कंडक्ट, इंटेंट, वो कितना डिफरेंस था? एक तो प्रेशर नहीं था। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं ना, हार जाएंगे तो क्या होगा, जीत जाएंगे तो क्या होगा। आज ठीक है, जैसे हम कल से यही बात कर रहे हैं, नथिंग टू लूज। आप देखना कल सलीम भाई ने कोई 20 दफा ये कहा था आप पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज देख लेना। हाँ जी, हाँ जब नथिंग टू लूज होता है ना तो आप सारी कश्तियां जला देते हो। भाई इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, हारना ही है ना, वो तो वैसे ही हार रहे हैं। तो आपका एक वैसे ही जो नेगेटिव साइड होती है ना वो साइड पे हो जाती है। फिर आप एक ही माइंड से खेल रहे होते कि आज जीतना है, जो भी होगा होगा, देखी जाएगी। तो वो नजर भी आया। फील्डिंग आप देख ले, पाकिस्तान की बेटर थी। इवन साउथ अफ्रीका इज अ बेटर साइड अगर फील्डिंग की बात करें, लेकिन आज पाकिस्तान ने सारे चांसेस अवेल किए। तो ये डिफरेंस होता है माइंडसेट का। और अब विकी भाई पॉइंट्स टेबल पर अब आगे क्या उम्मीद रखनी है, कहां नजर रखनी है? उम्मीद तो यही है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट के हम लोग जो है वो अपना अगला मैच जीते और रन रेट इज द मैटर नाउ, और बारिश से किसी तरह से वो मैच ड्रॉ हो जाए, नील अल्लाह पे छोड़ दें। अच्छा, अगर पाकिस्तान में बारिश हो जाएगी, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से बांग्लादेश को हराना है, पाकिस्तान को बांग्लादेश को तो हराना ही हराना है, लेकिन साउथ अफ्रीका का वॉश आउट हो जाए या नीदरलैंड जीत जाए, ज्यादा आसान क्या है? और इसमें रन रेट भी अच्छा करना पड़ेगा बांग्लादेश। रन रेट तो पाकिस्तान का अगर वो मैच जीतेगा वैसे अच्छा हो जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वैसे ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंडिया और जिम्बाब्वे का जो मैच है, सो दैट डजंट काउंट ना, क्योंकि 7 पॉइंट 6 पॉइंट इंडिया पहुंच जाएगा। देखिए पहुंचने को तो अगर हम लोग बांग्लादेश से आ जाए तो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज टू अस, लेकिन वो उनके फेवर में भी जा सकते हैं, लेकिन वो माइनस पे और इंडिया प्लस पे तो कोई बड़ा डिफरेंस आएगा नहीं। और अगर साउथ अफ्रीका अगला मैच जीता तो फिर सिचुएशन पाकिस्तान फिर स्ट्रेट हो बाहर है ना, पाकिस्तान स्ट्रेट में। तो फिर इसका मतलब हम दुआ सिर्फ ये मांग सकते हैं कि बारिश हो। बारिश ऑब्वियसली हमें करनी भी चाहिए बारिश। मतलब एक साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश की दुआ, अब अगले कल की ट्रांसमिशन में इज्तिमाई दुआ करवा लेंगे इंशाल्लाह, ताकि उससे जो है मामला आसान हो जाए। मैच किधर है? मैच है हमारा एडिलेड में, दिन का मैच है। एडिलेड तो अच्छी बहुत अच्छी विकेट है, हमारा 9 बजे का टाइम है और साइडें वहाँ भी दोपहर का टाइम करती हैं हमें। कल क्योंकि इंडिया वाले मैच में भी तो बारिश हुई थी, एडिलेड में हो जाती होती है, वैसे करा ही दो। एडिलेड में पाकिस्तान और बांग्लादेश का करा दे, करा वैसे एडिलेड में सब नहीं, मैं वो नेक्स्ट मैच में वापस आ जाओ साउथ अफ्रीका वाला नेक्स्ट बोला जी, मगर वो मुझे नहीं पता किधर उन्हीं का पूछ रहा हूं, उनका मैच कहां है यार, जहाँ भी है मगर बोल हो गया। एडिलेड में बारिश हो जाती है क्योंकि इंडिया वाले में आज सिडनी में भी एक मैच आई थिंक वो ब्रिस्बेन में हुआ था कि कहां पे जो इंग्लैंड और हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। पर्थ में अभी तक आई थिंक वॉश आउट नहीं हुआ कोई गेम। और कौन सा ग्राउंड है? साउथ में आ जाता है ना, उधर जरा गर्मी ज्यादा होती है। Yeah, वैसे गर्मी एडिलेड में भी बहुत होती है। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का गेम किधर है?
ये हम चेक कर लेते हैं, हम अभी इसको बिल्कुल भी वो चेक करें यार, चेक कर लें, चेक जहाँ भी है मुख्तसर दुआ है कि बारिश जहाँ भी हो रहा है बारिश हो जाए। सर एज अ पाकिस्तानी बारिश हो जाए और हम मैच जीत के सेमीफाइनल ठीक है ठीक है ठीक है। इस इज्तिमाई दुआ के साथ हम प्रोग्राम को क्लोज करते बिल्कुल। हैं। आपकी स्क्रीन पर ये QR कोड आ रहा है, इसे स्कैन कीजिए। कोका कोला पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट फैंस के लिए ये फैन क्विज है, इसमें आप पार्टिसिपेट करें, कोड स्कैन करके गेम खेलें। टॉप स्कोरर होने पर आपको कोक मर्चेंटाइज मिलेगी। आपसे मुलाकात होगी कल, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।